ज़िमनी इंतखाबात ने साबित कर दिया कि रिवायती पार्टियों का बहरान शदीद तर होता जा रहा है। क्या मुतबादिल मुमकिन है? डॉक्टर अमार अली जान लिखते हैं कि कल के इलेक्शन ने एक बार फिर साबित किया कि रिवायती पार्टियों का बहरान शदीद तर होता जा रहा है। पीटीआई ने पिछले 35 सालों के रियासती बयानिए, जिसका अहम जुज सियासतदानों की करप्शन था, को एस्टेब्लिशमेंट से छीन कर अपनी पार्टी का बयानिया बना दिया है। दूसरी जानिब रिवायती पार्टियों का रवैया आज भी मुखलिया दौर से मुख्तलिफ नहीं है। हर पार्टी में जी हुजूरी का कल्चर परवान चढ़ाया गया है और कभी अवाम को इस काबिल ही नहीं समझा गया कि उनके सामने कोई मुतबादिल प्रोग्राम पेश किया जाए। बस मुसलसल ये कहते रहे कि सियासत की पेचीदगियों को हमसे ज्यादा कोई नहीं समझता है। लोकल लेवल पर जोड़ तोड़ करके इलेक्शन जीत जाएंगे और अवाम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ वोट नहीं देंगे। लेकिन अवाम ने इमरान खान के दौर में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान 13 में 11-12 पोजीशन के नुमाइंदों को जिताया और कल भी 20 में 15 पोजीशन के उम्मीदवार सुरखरू हुए। इसका मतलब है कि मुल्की और मुआशी हालात के अवामी राय पर गहरे असरात मुरतब हुए हैं और वोटर बिरादरी से बढ़कर इशूज़ पर वोट डालने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पीछे अवाम नहीं, लीडरान हैं। इन इंतखाबात से बहरान कम नहीं, मजीद गहरा हो गया। इमरान खान जब वजीर आजम थे तो बहुत गैर मकबूल हो गए थे और इस बार वजीर आजम बने तो पहले से भी ज्यादा गैर मकबूल होंगे। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में सरमायादारों का शदीद बहरान है जो जल्द कहत और बेरोजगारी के तूफान में तब्दील हो सकता है। अमेरिकी जरीदे इकोनॉमिस्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में 25 करोड़ कहत से मुतासिर हो सकते हैं, जबकि महंगाई और कर्जों के बोझ की वजह से बहुत सालों तक तरक्की मुमकिन नहीं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में सरमायादार जो आज 2700 अरब रुपए सालाना मरात ले रहे हैं, इस बहरान के अंदर भी अपनी जायदादें बचाएंगे, क्योंकि किसी पार्टी में जुर्रत नहीं कि वो लैंड माफिया को हाथ लगा सके। जबकि इस बहरान का बोझ गरीब पर ही डाला जाएगा, यानी जो भी इक़्तिदार में आएगा और सरमायादारी को बचाने की कोशिश करेगा वो अवाम और तारीख की अदालत में रुसवा होगा। इन हालात में अहम बात यह है कि इस खला को पूरा करने के लिए तरक्की पसंद कुव्वत अवाम में अपना काम तेज कर दें। ये बात हमें भूल जानी चाहिए कि अवाम एकदम से खड़ी होगी और बाएं बाजू की किसी छोटी तंजीम की क़यादत तस्लीम कर लेगी। अरब स्प्रिंग से लेकर श्रीलंका तक हर जगह मालूम हो रहा है कि अवाम का निकलना कोई बुनियादी तब्दीली की अलामत नहीं और अमूमी तौर पर किसी उभार का फायदा मकबूल अपोजिशन पार्टियों, मुनज़्ज़म रियासती तंजीमों को होता है। लेकिन बदकिस्मती से यह बयानिया पाकिस्तान के बाएं बाजू में मकबूल है, क्योंकि इसके जरिए दिलासा दिया जाता है कि हम थोड़े हैं लेकिन एक दिन हम अवाम हमारी सच्चाई जान जाएंगे। लेकिन अवाम ने अभी तक इस सच्चाई में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये लाशऊरी तौर पर एक शिकस्तज़दा सोच है जिसने हमें सिर्फ तारीख का एक बेबस तमाशाई बनने पर मजबूर कर दिया है। इससे बहुत बेहतर लातीनी अमेरिका में बाएं बाजू के तजर्बात हैं, जिन्होंने 1990 की दहाई से तंजीम साजी के अमल को मजबूत किया, तहरीकों के साथ साथ तंजीम को बनाया और सबसे अहम यह है कि अपने लाए अमल को मारूजी हालात के मुताबिक मुसलसल तब्दील किया। यही वजह है कि आज हैरत अंगेज तौर पर लातीनी अमेरिका के बेशतर ममालिक में कई तरक्की पसंद पार्टियां अमेरिका मुखालफत के बावजूद इक़्तिदार में आ चुकी हैं। हत्ता के बोलीविया और हंदुरस में फौजी बगावतों को भी नाकाम बना चुकी हैं। इसके बरक्स जो तंजीमें नज़रियाती पुख्तगी के नाम पर अवामी सियासत से खौफजदा रहती हैं, वो बार के टाइम पर भी मुआशरे में कोई बड़ा रोल अदा करने में नाकाम रहती हैं। तमाम इशूज़ में एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अपने मुताले पर अगर नौजवान इनकलाबियों को एक नसीहत करूं तो वो ये है कि थ्योरी के साथ तारीख ज़रूर पढ़ें और तंजीमी काम के साथ किसी वर्किंग क्लास इलाके में ज़रूर काम करें। चीन के अजीम इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेडुंग ने बेस एरिया बनाने की तलकीन की थी, जिसमें इनकलाबी एक मुतबादिल कुव्वत को तामीर करें और हालात साजगार होने पर इसको मजीद जगहों पर मकबूल करें। इसके पीछे ये सोच थी कि अगर जंग के दौरान इनकलाबियों के पास कोई इलाके ना हुए तो दुश्मन उन्हें ख़त्म कर देगा। इससे यह नतीजा भी अखज़ किया जा सकता है कि अगर लेफ्ट के पास अपना काम दिखाने के लिए के फैक्ट्रियां या कॉलेज नहीं होंगे तो आम आवाम मुतासिर नहीं होगी। कांग्रेसों में दानिश्वर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन आवाम के लिए इनकी अहमियत कम है, इसलिए यूरोप में इनकलाबी ग्रुप कॉलेजों तक महदूद हैं। हालांकि उनके दावे दुनिया भर में बैक वक्त इनकलाब बर्पा करने के हैं। इससे भी बढ़कर ज़रूरी है कि आवाम में काम करने के दौरान आवाम को सिखाने के साथ साथ आवाम से सीखें। हो सकता है आवाम अपने दुखों को मजहब, कौमियत या मुल्क की सालमियत के लिबादे में बयान करे और वो कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन उनकी बातों में कई बार बहुत हिकमत छुपी होती है। हमें सुनने और समझने के भी नए पैमाने तश्कील करने हैं। ये काम सबर आजमा है और इसमें सोशल मीडिया पर मशहूर होने के मौके कम है, लेकिन इस काम से गुजरे बगैर हम महज तज्जिया और भड़कबाजी के दरमियान फंसे रहेंगे, जबकि रुजती कुव्वत अवाम की जाली तर्जमान बनकर इन्हें तबाही की तरफ धकेल देंगी। पस्तायत से लड़ाई आज के दौर की सबसे अहम लड़ाई है और सिर्फ एक अमल पसंद और अवाम में जड़ें रखने वाला तरक्की पसंद ग्रोह ही हमें फस्तायत से बचा सकता है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।